एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं 5 कार्ड लेंगे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। पांच कार्ड एंजल्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं। मैजिशियन, हैंगमैन, द सन, 2 कार्ड और, हेरोफेंट। चलिए आज आप लोग गेस कीजिए कि कौन सा कार्ड आने वाला है। देखने के बाद मत लिखिएगा, पहले गेस करिएगा, ठीक है। अपने से अपनी इंट्यूशन चेक कीजिए। जिसका जिसका सही होगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक। हमारे बरगंडी। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। सो गाइज, एनर्जी की बात करें तो इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। डोमिनेटिंग एनर्जी का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपको डोमिनेट करेंगे। डोमिनेटिंग एनर्जी का मतलब है कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो आपके पर्सन को डोमिनेट कर रही है। आपके पर्सन उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोग इसका रिएक्शन अलग अलग देखेंगे। अगर आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही इमोशनल तरीके से जुड़े हुए हैं तो ओवर इमोशंस आपको देखने मिलेंगे। अगर आपके पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हैं, गुस्सैल स्वभाव के हैं, तो वो वहाँ पर इमोशंस भरेंगे तो ज़्यादा गुस्सा करेंगे। और ऊर्जा का स्रोत ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा फ्लो में है, तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ भी यहाँ नज़र आ रही हैं। इस टाइम पीरियड में इनसे उलझना मतलब रिश्ते को चोट पहुँचेगी। तो जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर एंजल्स चाहेंगे तो ये समय से आपके सामने आएगी, ताकि आप अगर उलझें तो आपको पता हो कि अगर हम उलझते हैं तो इसके बैड इफ़ेक्ट्स हमें भोगने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। अगर पहले ये रीडिंग आपके सामने आ जाती है तो आप बच जाएंगे इस सिचुएशन से, क्योंकि आपको पता है कि उनका माइंडसेट इस वक्त इस तरीके का है, तो आप वैसी गलती नहीं करेंगे, बच जाएंगे। साइन की बात करें तो मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन मकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन वी हैव वृषभ। तो इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, पाइसेस, ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है कलेक्टिव लेवल पे, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को, ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में। सुबह भी मैंने आपसे क्या कहा था सुबह वाली रीडिंग में कि ये इतने इमोशंस में क्यों है, इमोशनल एनर्जी क्यों है, और किससे इमोशनली विड्रॉ करेंगे और किससे कॉन्फ्लिक्ट होगी, ये हम क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इस एनर्जी को भी देखेंगे। टेम्परेंस, ओके। सबसे पहले मैजिशियन क्यों आया है। मैजिशियन, ये मैजिशियन को मैजिशियन ने ही क्लैरिफाई किया है। मैजिशियन को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया, इसका मतलब कि ये कंफर्मेशन है कि इस टाइम पे ये कोई बर्डन नहीं लेना चाहते, अपने ऊपर कोई बैगेज नहीं चाहते। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे ऊपर अगर कोई प्रेशर दे रहा है, मेरे को कोई दबाने का, सप्रेस करने का कोशिश कर रहा है, तो ये उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जो सही है उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्पेशली यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है अगर आप दोनों के बीच में,
कोई ऐसी सिचुएशन है जो दबाव डालने का प्रयास कर रही है आपके पर्सन पे, तो ये किसी के बहकावे में, किसी के प्रेशर में आके कोई निर्णय नहीं लेंगे। लेट्स क्लैरिफाई हैंगमैन। ये ट्रैप्ड सिचुएशन अब ख़त्म होने वाली है। वी हैव स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जितने भी लोग इस परेशानी से परेशान थे कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते, मेरे पार्टनर की बोलती बंद हो जाती है थर्ड पार्टी के सामने, चाहे थर्ड पार्टी उनके लाइफ में उनका परिवार हो, कोई अदर पर्सन हो, तो यहाँ पर वो बोलेंगे, वो निकलेंगे उस सिचुएशन से। दूसरी चीज़, अगर आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे थे या आपको त्याग दिए थे, आपको सेक्रीफाइस कर दिए थे, तो ये वापस आएंगे। यहाँ रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ स्वर्ड्स विद 6 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पर लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली अगर आप दोनों के अगेंस्ट थे तो आपके पर्सन उस सिचुएशन से दूरी बनाएंगे। मैंने आपसे कहा कि सुबह की रीडिंग में आया था इमोशनली विड्रॉ करेंगे, तो वो फैमिली से कर सकते हैं, सोसाइटी से कर सकते हैं। स्पेशली उन सिचुएशन से विड्रॉ करने की एनर्जी है जो सिचुएशन इनको ट्रैप कर रही थी, जिसमें ये जकड़े हुए थे। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अपने दिमाग का, अपने दिल का यूज़ करेंगे, अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर, अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाकर भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शादी ट्रेडिशनल वे में ही होगी, ऐसा इनको कहा गया था, जिसकी वजह से ये बहुत डिसअपॉइंटेड थे, सफरिंग में थे। इनकी सफरिंग एंड ही नहीं हो रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे भाग्य में नहीं है हमारा प्यार मिलना, हमारा रीयूनियन होना या कंप्लीट होना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। इस टाइम पीरियड में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने निर्णय को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। जो इन्होंने निर्णय लिया है वो कोई बदल नहीं पाएगा। इस टाइम पीरियड में परमानेंट जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट होंगी। डेविल, हेरोफेंट के बाद डेविल आया है। डेविल को हेरोफेंट ने ही क्लैरिफाई किया है विद पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपनी ज़िद के पक्के होंगे। जो ठान लिया वो ठान लिया। अगर इन्होंने ठान लिया है कि आपसे शादी करनी है तो करनी है, फिर चाहे कोई भी रिश्ता इनको तोड़ना पड़े। और अगर इन्होंने इस टाइम पे ठान लिया कि नहीं, मैं अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, तो आप चाहे जान लगा दें, ये कुछ नहीं करेंगे। ये ऐसे मुंह मोड़ेंगे जैसे कभी आपके थे ही नहीं। तो ये एक शिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है, कलेक्टिव एनर्जी है। टावर क्यों आया है? इस वक्त इनको कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल या ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। अगर इन्होंने ठान लिया कि रिश्ता ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, चाहे जिसके भी साथ। इस टाइम पीरियड में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, तो ज़िद पे रहेंगे और अपनी ज़िद पर ही टिके रहेंगे। अगर इन्होंने ज़िद कर ली कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में जस्टिस करना है तो ये न्याय होकर रहेगा, सक्सेस आपको मिलके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। ये एनर्जी है इस टाइम पे। डेडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो यहाँ पे पावरफुल शिफ्ट है। लेट्स चेक कि इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन की। वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल में क्या है इस वक्त, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है सीक्रेट्स विद न्यू चैप्टर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, आप में से कई लोगों को लेकर आपके पर्सन के विचार ये हैं कि आप दोनों में अगर कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, आप दोनों में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन रही है कि एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है या करती है, एक
बहुत मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, या एक अलग रिलीजन का है, एक अलग रिलीजन का है, या किसी की ट्रेडिशंस अलग है, कल्चर अलग है, किसी का ट्रेडिशन अलग है, या कोई एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक विडो है, एक सिंगल है, या एक डिवोर्सी है, एक सिंगल है, अगर इस तरह की कोई भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को ये ज़रूर रियलाइज़ होगा, या ये इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि क्या आप इनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हो, इनकी भावनाओं की कद्र करते हो। अगर करते हो तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि ये आपको समझने का प्रयास करेंगे, ये आपको दिल से जानने का प्रयास करेंगे कि आप एक्चुअली में कैसे हो। आपके साथ एक कनेक्शन इन्हें फील हो रहा है, लेकिन इनको किसी वैलिडेशंस की ज़रूरत है। जैसे इन्हें आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाते तब तक ये आपके सामने उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब इन्हें कुछ वैलिडेशंस मिल जाएंगे तब इनको लगेगा कि हाँ नहीं ये सही है। इस टाइम पीरियड में इतना ज़रूर दिख रहा है कि अगर पहले ये छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते थे, बातों को घुमा देते थे, गोलमोल कर देते थे, आपको खोने का इनको डर नहीं था, इन्हें ऐसा लगता था जब तक चल रहा है चलाना है, फ्लर्ट करना है, कौन सा हमें सीरियस होना है, तो इस टाइम पे ये सीरियस हो रहे हैं। इस टाइम पे इन्हें ऐसा लग रहा है नहीं मुझे कोई सीक्रेट नहीं रखना, कुछ झूठ नहीं बोलना। इस कनेक्शन के लिए अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट्स लगाते नज़र आ रहे हैं। ये भी बता दूं कि अगर पास्ट में इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया था, आपको ऐसे छोड़कर गए थे जैसे कभी आपके थे ही नहीं, तो इस टाइम पे वापस आएंगे और आपको ऐसे जकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। एक नया साल और एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे आपके साथ। सो ये एनर्जी है, करंट फीलिंग्स। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ। वाओ, मैंने आपसे कल कहा था ना 23 घंटे रुक जाइए, 23 घंटे के बाद बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। आज गुड न्यूज़ है, क्लेम कर लें, फटाफट फटाफट क्लेम करें। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्लेम दिस एनर्जी, शो करें ग्रैटिट्यूड एंजल्स को और प्रे करें कि ये एनर्जी आपके लिए ही है और आपसे रेजोनेट करेगी। सबसे बड़ी बात, वी हैव 8 8 8 एंड 1 8, तो यहाँ पे 888 की वाइब्रेशन है। 888 अबंडेंस को दर्शा रहा है, यहाँ कार्मिक रिलीज को दर्शा रहा है, कम्युनिकेशन को, मूवमेंट को दर्शा रहा है, आपके स्ट्रगल के बाद आपके रिजल्ट्स को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ट्रैप्ड सिचुएशन से पावरफुल तरीके से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। सन एंड मून की एनर्जी है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का भी यूनियन यहाँ नज़र आ रहा है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या आपको एक सोल कनेक्शन फील होता है आपके पार्टनर के साथ, तो सोल मेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स का यूनियन भी नज़र आ रहा है। जब भी ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होता है या सोल मेट्स का यूनियन होता है तो धरती की वाइब्रेशन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने मिलती है। हर तरफ आप देखोगे कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। सो ये डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं। बहुत समय से जो इंतज़ार कर रहे हैं उनका यूनियन यहाँ नज़र आ रहा है। अगले 8 घंटे से लेकर 26 घंटे के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे। बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन होगी मैक्सिमम 80 आवर्स के अंदर। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं आपके लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पुरानी बातें आप लोग बाहर निकाल सकते हो। अगर पहले के टाइम पे आपको कोई शक था आपके पर्सन पे कि ये आपको चीट कर रही है या कर रहा है, या ये किसी और से तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या आप इन पे नज़र बहुत ज़्यादा रखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझसे विवाह का प्रॉमिस करके किसी और से तो नहीं सोच रहा या बात कर रहा या कर रही। थोड़ा सा एक शक वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इल्यूजन वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी। आपके डेस्टिन पार्टनर के साथ एक सॉलिड कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो लोग ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पर वो आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर शक है वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। इवन ऐसी भावना मन में जागृत हो सकती है कि ये मुझे त्याग देगा,
या फिर मैं इसे छोड़ दूँ क्योंकि ये सुधर नहीं रहा या सुधर नहीं रही, ये वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा काम रहना है, पेशेंस रखिए, इल्यूजन में मत रहिए। जब तक आपके पास कोई वैलिड प्रूफ ना हो तब तक झगड़ा तो बिल्कुल मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है कि किसी को ऑनलाइन देख के भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होता, उसे लगता है कि ये ऑनलाइन है मतलब ये किसी से बात कर रही है या कर रहा है। तो इतना अपने आप को हाइपर नहीं करना है, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, ट्रस्ट कीजिए एक दूसरे पर। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों के लिए ये एक ब्लेसिंग आप कह लो कि आपके पार्टनर अपने घर में, या फिर आपको ये कह सकते हैं कि मैंने बात कर ली, अब तुम अपने घर में बात करो, तुम अपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप्स लो। तो यहाँ मूवमेंट है, यहाँ किसी पुरानी बात को लेकर झगड़े के चांसेस हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, शक मत करिएगा, इल्यूजन से दूर रहिएगा। कार्मिक ट्रिगर्स यहाँ मिल सकते हैं आपके पार्टनर को, इवन आपको भी। तो कार्मिक अगर आपको ट्रिगर करते हैं तो रिलीज़ कीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए। आने वाले 7 घंटे से लेके 25 घंटे तक थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। इस टाइम पीरियड में एंजल्स कह रहे हैं कि दुविधा से बाहर रहो, कन्फ्यूजन से बाहर रहो। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। किसी के इंस्पायर करने पर एक्शन मत लो। किसी दोस्त ने कह दिया कि अरे तू गलत पर्सन के साथ है, उसे तो कल मैंने वहाँ देखा था, आपके मन में वो चीज़ घर कर गई, बैठ गई और आप झगड़ा कर लिए। आपने खुद तो नहीं देखा, ठीक है, आपके पास उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। तो किसी पर भी बिना सोचे समझे प्री जज करके एक्शन मत लो। कोई आपको इंस्पायर कर रहा है किसी अच्छे काम के लिए तो भले आप सुन लो, बट अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, आपको भड़काने का प्रयास कर रहा है, तो उसके भड़कावे में मत आओ। यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि ये वो समय चल रहा है जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन करो, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करो। नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो नए साल में प्रवेश करने के पहले अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई रखो कि नया साल का जो भी पॉजिटिव सिचुएशन है वो आप अट्रैक्ट कर सको, नया साल आपके लिए शुभ हो। इसके लिए वाइब्रेशन आपकी हाई होनी चाहिए। अफर्मेशंस करिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए, अपने पितरों का धन्यवाद कीजिए, पितरों से बोलिए कि नए साल में उनकी कृपा आप पर बरसे। हमेशा पितरों को याद किया कीजिए, पितरों को याद करने से उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। हम ही अगर ऊपर चले गए और हम देखें कि हमने जिनके लिए इतना बड़ा पसार के रखा है, सारा बंदोबस्त करके रखा है, 15 ठो घर खरीदा, बंगला, गाड़ी, मोटर सब किया, ज़मीन जायदाद, और हम जब चले गए तो हमारे बच्चे हमारे लिए कभी बरसी नहीं कर रहे, कभी पूजा पाठ नहीं कर रहे, कभी दान पुण्य नहीं कर रहे, इवन हमें याद भी नहीं कर रहे, एक बार हमारी तरफ देख भी नहीं रहे कि हाँ हमारी मम्मी थी, हमारे पापा थे, तो कैसा लगेगा? हर्ट होगा, तकलीफ़ होगी। तो जब आप उन्हें डेली याद करते हैं, डेली उनका नाम लेते हैं, डेली भगवान से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितृ जहाँ हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, जिस भी योनि में हैं, जिस भी जगह जन्म लिए हैं या अभी मुक्त हैं, उनको हमेशा अपने आशीर्वाद में रखें। तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ मेरे जो बच्चे हैं वो आज भी मुझे याद कर रहे हैं, वो इतने से ही खुश हो जाते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब ये करते हो आप, तो आपकी लाइफ में बरकत होती है। आप धीरे धीरे देखोगे आपके ब्लॉकेजेस अपने आप हील हो जाएंगे, समझ रहे हो। देन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों सिचुएशन को देखते हुए इवैल्यूएट करो। कई बार हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। पास्ट में किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, बट प्रेजेंट में अगर उसने एक शब्द बुरा बोल दिया, हम सब भुला देते हैं। ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। हमेशा प्री जज नहीं करना किसी सिचुएशन को। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि ये वो समय है जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में इतने ज़्यादा खुश हैं कि आप अपने सोल मिशन से दूर हैं, अपने पर्पस से दूर हैं, आप अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उससे दूर हैं, तो अपने आप को बाहर निकालिए उस कंफर्ट जोन से। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।